रुको। अगर तुमने कभी रात को आसमान देखा है और अचानक महसूस किया हो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने अकेले हो, अगर तुम्हारे मन में कभी यह सवाल आया हो कि आखिर ये सब क्यों है, मैं यहां क्यों हूं, ईश्वर है भी या नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, और एक बार जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। जब भी तुम रात के आसमान को देखते हो तो एक अजीब सी फीलिंग आती है ना। एक तरफ तुम हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर, और दूसरी तरफ ये विशाल ब्रह्मांड जो तुमसे बिल्कुल अलग लगता है। यही अकेलापन, यही अलगाव की फीलिंग, यही पूरी मानव जाति के दुख की असली जड़ है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह अलगाव असली नहीं है। ये एक भ्रम है, एक बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जटिल और बहुत लंबे समय से चलने वाला भ्रम। असली सच ये है कि तुम और ये ब्रह्मांड अलग नहीं है। इस पूरे अस्तित्व में सिर्फ एक ही चीज है, एक अनंत चेतना, एक जीवित सनातन ऊर्जा जो खुद के साथ ही एक खेल खेल रही है। तुम समुद्र में एक बूंद नहीं हो, तुम पूरा समुद्र हो जो कुछ समय के लिए बूंद होने का अनुभव ले रहा है। अब एक सवाल आता है, अगर वो एक पूर्ण और शाश्वत सत्ता है तो उसने खुद को अरबों टुकड़ों में क्यों बांटा? इसका जवाब सीधा है, खुद को जानने के लिए। सोचो, एक आंख खुद को देखना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे एक दर्पण चाहिए था। खुद को फील करने के लिए उसे विरोध चाहिए था, अलग अलग सिचुएशंस चाहिए थीं। इसलिए उस एक सत्ता ने जानबूझकर खुद को भुला दिया। उसने एक मुखौटा पहना, इसलिए कि जीवन के इस खेल को पूरी तरह से जी सके। क्योंकि अगर तुम्हें आश्चर्य, प्रेम और पीड़ा को सच में महसूस करना है तो यह भूलना जरूरी था कि तुम ही ईश्वर हो। तुम यहां कुछ नया सीखने नहीं आए हो, तुम वो याद करने आए हो जो तुम हमेशा से हो। तुम अब तक ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर दुख क्यों है, बुराई क्यों है? इसका जवाब है दर्पण का विरोधाभास। मान लो तुम ही पूरे अस्तित्व में अकेले हो और तुम ही पूर्ण प्रेम हो, लेकिन अगर हर जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो तुम कैसे जानोगे कि प्रेम क्या होता है? प्रकाश को समझने के लिए अंधकार जरूरी है। दुख कोई सजा नहीं है, बुराई कोई ईश्वर के खिलाफ ताकत नहीं है। यह उसी खेल का जरूरी हिस्सा है। जो इंसान तुम्हें तकलीफ देता है वो भी तुम्हारा ही एक रूप है। उसने खलनायक का किरदार चुना ताकि तुम साहस, क्षमा और आत्म प्रेम सीख सको। तुमने खुद इस अनुभव में आने का चुनाव किया था। तुमने कहा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और उन परिस्थितियों के बीच भी याद करूंगा कि मैं प्रेम हूं। यही असली खेल है, यही है लीला। और सबसे बड़ा डर, मृत्यु। तुम कभी मरते नहीं हो। मृत्यु सिर्फ एक पन्ना पलटने जैसा है, एक चैनल बदलने जैसा है। तुम जो ऊर्जा हो उसे खत्म नहीं किया जा सकता। साइंस भी यही कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इक्वल ऑफ एनर्जी। शाश्वत स्तर पर समय जैसा कुछ नहीं होता। वहां बिग बैंग, पृथ्वी का निर्माण, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी मृत्यु, सब एक साथ एक ही पल में हो रहे हैं। मृत्यु का डर असल में उस अलगाव के भ्रम का आखिरी रूप है। अहंकार को डर लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जानती है कि जो सब कुछ है वो खत्म कैसे हो सकता है। वो जाएगा कहां? अनंत के बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब तुम्हारे सामने एक चॉइस है, या तो जिंदगी भर उस भ्रम में जीते रहो कि तुम अकेले हो, छोटे हो, कमजोर हो, या फिर उस सच को जगाओ जो तुम्हारे भीतर हमेशा से है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर जाओ, उस मौन में जो तुम्हारे विचारों के बीच छिपा हुआ है। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। प्रार्थना किसी दूर बैठे भगवान से विनती नहीं है। प्रार्थना अपने भीतर पहले से मौजूद उस ऊर्जा को जगाने का तरीका है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे उस एक इंसान को जरूर शेयर करो जिसे आज इस सच की जरूरत है, क्योंकि शायद तुम ही वो दर्पण हो जिसके जरिए ईश्वर आज किसी और में खुद को देखना चाहता है।